नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर और तीसरी लहर के अंदेशों के बीच हर देश की सरकार वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है। देश में एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, तो वहीं वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर सियासी लड़ाई भी अपने चरम पर है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप शुरू हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन स्लॉट की बुकिंग और राज्यों के पास डोज की उपलब्धता को लेकर संकट बरकरार है। आखिर क्यों? तमाम राज्य सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी देसी कंपनियों और फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक जैसी विदेशी कंपनियों से अपने लोगों के लिए वैक्सीन की डील करने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन पहले के ऑर्डर और सप्लाई की दिक्कतों के बीच मामला फंसा हुआ है। दुनिया में अगर वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में 1.84 अरब वैक्सीन डोजेस अब तक लगाई जा चुकी है, यानी कि हर 100 लोगों की आबादी में से 24 डोज। अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अलग अलग है, क्योंकि कई देशों में वैक्सीन वही बन रही है तो कई देश वैक्सीन सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड प्रतिशत वाले देशों की अगर बात करें तो इजराइल की कुल आबादी में से 57% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जबकि 60% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है। वहीं भारत की तरह कोरोना संकट से जूझ रहे एक और देश ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील में वैक्सीन की 6 करोड़ 64 लाख डोज अब तक लगाई जा चुकी है और भारत में अब तक कुल 21 करोड़ डोज वैक्सीन की लग पाई है। आबादी के 12% लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 3.1% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। यानी कि आबादी के प्रतिशत से इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत इस लिस्ट में काफी नीचे है, क्योंकि आबादी बड़ी है। लेकिन अगर कुल डोजेस के लिहाज से देखा जाए तो भारत के 21 करोड़ से अधिक सिर्फ 29 करोड़ अमेरिका में डोजेस लग पाई है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में वैक्सीनेशन की रफ्तार पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए मसलन दुनिया के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार आखिरकार क्यों? इसके पीछे क्या कारण माने जाए? विदेशों में क्या है वैक्सीनेशन का प्लान? यह भी महत्वपूर्ण सवाल, इसका भी जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। इसके अलावा आखिरकार ये जो वैक्सीन संकट बना हुआ है, ये कैसे खत्म होगा? वैक्सीन शॉर्टेज के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, यह जानना भी जरूरी है। और देश में दूसरी डोज का संकट आखिरकार क्यों है और यह कब खत्म होगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आपसे थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप प्रवक्ता कैप्टन शालिनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत हालांकि मुझे बीजेपी से करनी थी, बहुत सारे सवाल उनसे पूछने थे, जवाब उनसे लेने थे, लेकिन रवि पाराशर, सबसे पहले मैं आपका विश्लेषण इस पर चाहूंगी। आपके नजरिए से क्या इस समय लग रहा है, ये जो वैक्सीनेशन की रफ्तार हमारे देश में चल रही है वो सुस्त है? और अगर हां तो आखिरकार क्यों? क्या कुछ फैक्टर्स, क्या कुछ कारण इसके पीछे आप देख रहे हैं, मान रहे हैं? देखिए शिल्पा जी, ये बात सच है कि आबादी के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो जो आबादी हमारे यहाँ हमारे देश में है उसे अगर देखेंगे और शेष विश्व की तुलना में वैक्सीनेशन का आंकड़ा हम अगर तलाशेंगे तो जाहिर है कि भारत में वैक्सीन की रफ्तार अपेक्षाकृत, कोट अनकोट मैं कहूंगा, अपेक्षाकृत रूप से सुस्त है, लेकिन बहुत ज्यादा सुस्त नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब सवाल यह है कि अपेक्षाकृत रूप से सुस्त है तो उसके लिए फिलहाल जो रणनीति है उसमें आज के आज हम कोई बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की गति को एकदम से बढ़ा लेंगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भारत सरकार ने वैक्सीन के विदेशों से ऑर्डर दे रखे हैं। अपने यहाँ देश में जो वैक्सीन का उत्पादन है उसको भी एक्सेलरेट करने का प्रयास जारी है और जो लक्ष्य भारत सरकार ने
निर्धारित किया है कि दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन कर लेंगे, उसको देखते हुए जो एक्सेलरेटेड रेट है वो आज की तारीख में उसकी विवेचना या व्याख्या समग्र कर पाना तो मुझे लगता है 5-7 मिनट में संभव नहीं होगा। देखिए, सैद्धांतिक रूप से अगर आप देखें तो इसको यूं समझें कि अगर कोई वाहन होता है जो निकल के आता है फैक्ट्री से, कोई खरीदता है और उसमें 150 की मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड है। अब सवाल यह है कि वो वाहन आप चला कहां रहे हैं, वो हाईवे पे चल रहा है जो हाईवे खाली है, या शहर में चल रहा है जहां पे भीड़ भाड़ बहुत है, जहां पे हर्डल्स बहुत हैं, जहां पे गति अवरोधक व्यवस्थाओं ने खुद बना रखे हैं, या लोगों ने कि बहुत स्पीड से गाड़ियां ना जाएं, गति अवरोधक नहीं है सरकारी तौर पर, लेकिन अपने घर के आगे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर समाज ने गति अवरोधक बना रखे हैं, या फिर सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं। तो ये गाड़ी की स्पीड उतनी होते हुए भी वही गाड़ी आप शहर में उतनी स्पीड से नहीं चला पाते जितनी स्पीड से आप नेशनल हाईवे पे या खाली सड़क पे चलाते। तो ये मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन की गति जो भारत में, जिसको हम सुस्त बार बार कह रहे हैं, ये आबादी के आंकड़े को देखते हुए तो बिल्कुल सुस्त मानेंगे, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो टिप्पणियां, टीका टिप्पणियां हैं, विपक्ष का जो दबाव है, उसको देखते हुए जो वैक्सीनेशन की जो स्थितियां हैं धीरे धीरे तेज होंगी। गाड़ी के उदाहरण से मैं एक बात और कहूं कि अचानक जैसे आप गाड़ी 150, मैं सहमत हूं आपकी बात से। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो तेजी के साथ एकदम से बढ़ जाए, इसकी पेस एकदम से बहुत फास्ट हो जाए, नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन सवाल यहां पर यह भी तो उठ रहा है ना कि आखिरकार जब दुनिया के अन्य देशों ने जून 2020 से ही ऑर्डर्स लगाने शुरू कर दिए थे तो हमें 6 महीने का अतिरिक्त समय क्यों लगा? उस समय हम लोगों ने क्या इस परिस्थिति के बारे में नहीं सोचा था कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों की जान को सुरक्षित रख सके? देखिए श्वेता जी, एक लाइन में इस बात, शिल्पा जी, एक लाइन में इस बात का जवाब ये है कि वाकई हम लोगों का जो तंत्र, जिसमें केंद्र सरकार और उसके जो अफसर होते हैं, जो कार्यपालिका है, वो ये बात सही है। एक लाइन में इसका ये उत्तर दिया जा सकता है कि उतना अंदाजा उस समय लगाने में वो लोग नाकाम रहे। लेकिन मेरा मानना है कि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है और 2 हफ्ते में सरकार को बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना है। तो वो तो जो वास्तविक कारण होंगे, मैं और आप शायद उतनी शिद्दत के साथ उतनी उससे महसूस नहीं कर सकते। हम एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई जरूर है। अब वो चूक कहाँ हुई है और उस चूक की ही विवेचना अगर हम करते रहेंगे, देखिए अगर किसी घर में, किसी बस्ती में अगर आग लग जाती है तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उसमें हर आदमी अपने हिसाब से बाल्टी तलाशे और तत्काल पानी के स्रोत तलाश के आग बुझाने का काम करे। ये विवेचना, ये विश्लेषण बाद में होता रहेगा कि किसकी गलती से आग लग गई। ठीक है, गलती हुई है, अब ये केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। खास तौर पर अगर मैं विपक्षियों की बात करूं, अतुल जी, सीधे तौर पर आपके पास आते हुए, आप लोग कमियां गिनवा रहे हैं, सुझावों के साथ आएंगे तो क्या लगता नहीं है कि इस वैक्सीन के संकट को जल्द खत्म किया जा सकेगा? क्योंकि इस समय देश की जनता की जान का सवाल है सर। ऐसा है शिल्पा जी, ये कहना, ये विपक्ष पे आरोप लगाना, मर देना, उसके पहले विपक्ष ने क्या भूमिका अदा की है और विपक्ष जिस राज्यों में सत्ता पे है उसमें विपक्ष ने क्या कदम उठाए हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है जी। मैं आपको ये बड़ी ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस ने खुद कहा कि हम वैक्सीन खरीदेंगे, खुद खरीदेंगे। अगर सरकार नहीं खरीदना चाहती है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है तो कोई हर्ज नहीं, राज्य सरकारें हमारी जो है वो वैक्सीन खरीदेगी। अब राज्य सरकारों ने जब ग्लोबल टेंडर निकाला, जैसा महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, 5,71,00,000 वैक्सीन का टेंडर महाराष्ट्र सरकार ने निकाला। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर निकाला जी। लेकिन जो कंपनियां हैं उनका ये कहना था कि हम स्टेट्स के साथ डील नहीं करेंगे, हम सीधे केंद्र सरकार से डील करेंगे। अब भाई साहब जो कौन बात कर रहे थे मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, स्क्रीन नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ी की बात की। सवाल रास्ता कैसा था, कितने अवरोधक थे, उससे ज़्यादा ड्राइवर कैसा है,
और पहले गियर में गाड़ी आप पहले और सेकंड गियर में गाड़ी आप कैसे स्टार्ट कर चलाते हो, उसकी शुरुआत कैसे करते हो, उस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उसको क्या कहना है, उसकी क्या मंशा है, ये तो हमने समझ लिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, वो हम देखेंगे। लेकिन 29 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि हमने कोरोना की लड़ाई जीत ली है और हम दुनिया को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और 7 मार्च को देश के स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कहते हैं कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है और बंगाल के चुनाव में जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या किया है सारा हिंदुस्तान ने देखा है, हमने कई बार चर्चाएं की है, तो इसका मतलब ड्राइवर को पता ही नहीं था कि वो बहुत रफ रास्ते पे गाड़ी चलाने पड़ने वाली है उनको, या एकदम चिकनाहट वाले रास्ते पे चलानी पड़ने वाली है, या अवरोधक वाले रास्ते पर उनको गाड़ी चलानी पड़ने वाली है। उनको पता ही नहीं था क्योंकि उन्होंने सेल्फ ही नहीं मारा था। तो सेल्फ ही नहीं मारा था तो गाड़ी खड़ी रही तो मंजिल कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तब हम 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम रेमडेसिविर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो वैज्ञानिक लोग क्यों छोड़ के गए? शहीद अमील जो है वो कोरोना जेनोमिक्स जो है उसके वो हेड थे, उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा, वो सारी दुनिया ने पढ़ा है। 800 साइंटिस्ट देश के जो कहते हैं कि हमें डेटा दीजिए, डेटा का सीक्वेंसिंग करने दीजिए, ये कैसा म्यूटेट होता है उससे हमें पता चलेगा, उसका नेचर जो बहुरूपिया हम कहते हैं इस वायरस को, उसका नेचर पता चलेगा और फिर हमें ट्रीटमेंट की दिशा भी मिलेगी और बहुत हद तक हमें सक्सेस मिलेगा। उनको डेटा नहीं दिया गया, वो लोग भी हट गए। 800 साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़ी शिद्दत से बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो जो आग लगी है ना, तो विपक्ष जो है ना एक चिड़िया की तरह अपने चोंच में जितना पानी हो सकता है ना वो पानी डालकर वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमें पता है जब इस महामारी का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम जो है ना वो आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और जिनके हाथ में फायर ब्रिगेड है उन्होंने फायर ब्रिगेड लाई नहीं और पानी डाला ही नहीं, इसलिए आग लगाने वालों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए और ईमानदारी से देखिए। राहुल जी ने कहा सुनामी आएगी, राहुल जी ने कहा 12 फरवरी को बता दिया था कि आपको एक मिनट शिल्पा जी, उनको बहुत समय दिया, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। राहुल जी ने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। राहुल जी ने कहा था जब ये ट्रम्प को लाए थे तो राहुल जी ने कहा था जिस तरह के हमको कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए नहीं, आपने गलत तरीके से लॉकडाउन लगाया। उसके बाद राहुल जी ने लोगों के जेबों में पैसा डालना जरूरी है क्योंकि डिमांड मेंटेन करना जरूरी है। आज हमारे अर्थव्यवस्था जो तहस नहस हुई थी उसके बारे में अभिजीत बैनर्जी से उन्होंने बात की थी। बाद में जो अलग अलग होशियार लोग हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार लोग हैं, राजीव बजाज से लेकर हर लोगों से उन्होंने बात की और एक केंद्र सरकार को सुझाव और एक संदेशा देने की कोशिश की कि हमें ये स्टेप्स लेनी चाहिए। लेकिन विडंबना की बात तो यही है। तो हमारे ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आप प्रवक्ता शालिनी जी भी जुड़ी हुई है। सोनिया जी ने ठीक है सर, ट्रेन का भी इंतजाम किया। ठीक है शालिनी जी, विडंबना तो इसी बात की है कि विपक्ष के आरोप तो दिख जाते हैं लेकिन सुझाव कोई देखता नहीं या शायद कोई देखना नहीं चाहता। आप क्या सोचती हैं और इस वैक्सीन संकट को आखिरकार कैसे खत्म किया जा सकता है? मैं पक्ष और विपक्ष तमाम लोगों से बस यही जानना चाहती हूं आज कि इस संकट पर हम आपसे सहयोग से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे लोगों को राहत प्रदान की जा सकती है, उनकी जान बचाई जा सकती है। क्या कहेंगी आप शालिनी जी? शिल्पा जी, मैं सभी का पहले नमस्कार करना चाहूंगी। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग वाद विवाद में ज्यादा पड़े रहते हैं और इसमें इस समय सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर भारत की जनता को वैक्सीनेट करें, चाहे वो 18 साल से ऊपर हो, चाहे वो 45 साल से ऊपर हो। और अमेरिका में तो 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी अभी वैक्सीनेट किया जाने लगा है। और यहाँ विडंबना ये है कि अभी तक हम 45 साल वालों को भी सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और 18 वालों को तो फर्स्ट ही नहीं मिल रहा है, तो सेकेंड तो बहुत दूर की बात है। तो और विपक्ष इस समय सत्ता में, केंद्र की सरकार जो बैठी है उनका बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल बनता है। बहुत इनकी एक भूमिका ऐसी है कि इनको मिलके पूरे देश में वैक्सीन का एक जो प्रोक्योरमेंट है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको इस तरह से करना चाहिए कि हर राज्य में वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड के हिसाब से पहुंचे और लोग वैक्सीनेट हो। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हम लोग इस चीज में भिड़ रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आज हमारे पास 10,000 के आसपास डोज रह गई है कोविशील्ड की और कोवैक्सीन खत्म हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास वैक्सीन पड़ी है और वो आराम से 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,400 रुपए में उन्हीं वैक्सीन को लगा रहे हैं। तो अगर हमने अनाउंसमेंट किया है कि हम
अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया था कि हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, और जिसकी तर्ज पे बहुत सारे स्टेट्स ने ये अनाउंसमेंट किया। हाँ। लेकिन आज दुख की बात यह है कि जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वो बंद पड़े हैं, वहां पे पर्चे लगा दिए गए हैं कि वैक्सीन की स्टॉक न होने की वजह से ये सेंटर बंद किया जा रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल धड़ल्ले से आप जगह जगह वो कैंप भी लगाने को तैयार है, सोसाइटीज में भी कैंप लगाने को तैयार हैं, और हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं, ड्राइव इन भी कर रहे हैं। और लोगों को मजबूरी में, क्योंकि लोगों में बहुत भय है, जो हमने सेकेंड वेव देखी थी उसके बाद लोगों में एक बहुत डर हो गया, और सबको लग रहा है कि वैक्सीन हम लगाएंगे, जो कि अभी शायद ऐसा लगता भी है कि वैक्सीन एकमात्र उपाय है जिससे हम कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सकते हैं। वैक्सीन भी 100% आपको बचा नहीं रहा, लेकिन 70 से 80% तक आप सेफ हो जा रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका में अगर हम बैठे हैं तो हम सिर्फ विपक्ष की भूमिका नहीं कह रहे, हम कहीं ना कहीं सत्ता में भी बैठे हैं। हर सरकार कहीं ना कहीं अपने राज्यों को संभाल रही है, और उनकी एक बहुत नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने जनता का, अभी हमने सेकेंड वेव में बहुत लोगों को खोया है, और अब और जाना कोविड की लहर से मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि हमने पहली वेव में कुछ नहीं सीखा, हमने सेकेंड वेव से कुछ नहीं सीखा, और अभी भी हम इस मारामारी में पड़े हैं। केंद्र को अभी भी चाहिए कि अपना फटाफट इस चीज को संभाले, एक प्लान बनाए। 36,000 करोड़ का इनका जो बजट था उसका कुछ पता नहीं क्या किया इन्होंने वैक्सीन का। 8 महीने से। ठीक है शालिनी जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रमाकांत मिश्र जी। ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, और ये जो शालिनी जी ने आंकड़े बताए अभी, ये देश की राजधानी के हाल है, ये दिल्ली के हाल है, और सीधे तौर पर यहाँ पर नाकामी बताई जा रही है केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति की। रमाकांत जी जवाब दीजिए, दुनिया के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है, और इसे बढ़ाने के लिए आप लोग किस विकल्प पर काम कर रहे हैं, किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और वो काम कितनी तेजी से हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया, और मैं पैनल में सभी बैठे हुए मित्रों को नमस्कार करता हूं। साथ ही मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जो देखिए ये बहुत बड़ी महामारी है, और ये 100 साल के बाद आया है। 1918 के बाद ये सीधा 2021 में ये महामारी आई है, और जो एक अनुभव हम लोगों को दिया है, निश्चित तौर पर इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक एक जन की, 136 करोड़ जनता की भागीदारी निश्चित होगी, तभी जाकर के इस महामारी के ऊपर में हम लोग काबिज हो सकते हैं, इसके ऊपर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक बात है केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट है, और जिस तरह से वैक्सीनेट हो रहे हैं लोग, देखिए कि पीछे भी हुआ, किसने क्या भ्रम फैलाया, किसने क्या किया, किसका क्या रोल रहा, इसको हम लोग पीछे करते हुए आज की तारीख, हाँ उसको मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, उस पर कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज के डेट में, अगर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभी कम से कम 24-24.5 करोड़ जो वैक्सीन है वो सभी को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे राज्यों में, और साथ ही साथ अभी तक 22 करोड़ 41 लाख के लगभग करीब हम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। जहां तक बात है, अगर वैक्सीन के आप अगर उसकी बात करें, अगर जैसे उसकी ड्राइव की बात करें, तो निश्चित तौर पर अमेरिका के बाद हमारा स्थान आता है। इसमें ये नहीं है जो कि किसी भी कंट्री ने 100% अभी वैक्सीनेट हो गया है, कि चाहे वहाँ की जनता 1 करोड़ हो, चाहे 89 लाख हो, चाहे 80 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, किसी ने फुली वैक्सीनेट अभी तक नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी रिक्वायरमेंट आई है, इसलिए तो खड़ा हो रहा है ना रमाकांत जी, कि हमें पता था कि हमारी आबादी कितनी है, तो ऐसे में दूसरे देशों के मुकाबले हमारी प्लानिंग और ज्यादा पहले हो जानी चाहिए थी, और ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए थी। बिल्कुल पहले से हो रही थी। ऐसा इस चीज को देखिए, कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाना एक बहुत ही साधारण चीज है, लेकिन हम लोग mid-20 से ही इसके ऊपर काम कर रहे थे। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार, हर एक स्टेट ने, हर एक केंद्र सरकार ने पूरी तरह से शिद्दत के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ ये mid-20 से ही इसके ऊपर में काम हो रहा था। ये नहीं कह सकते जो कि ये जाकर के जनवरी या फरवरी की बात कह रहे हैं कि काम हो रहा था mid-20 में, यानी कि जून 2020 में तो दूसरे देशों ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर्स भी लगा दिए थे, जिसे लगाने में हमें 6 महीने का समय लग गया। आप 6 महीने तक क्या करते रहे, किस प्लानिंग पर काम करते रहे सर? अब देखिए, अभी जैसे अभी मैं आपको वर्तमान स्थिति स्पष्ट कर दूं। हाँ। जो अभी हम लोग जैसे अभी 30 से 32 लाख, अभी शायद 28,25,000 हम लोगों ने, अभी 28,75,286 पर डे का जो वैक्सीन का जो हम लोगों का एवरेज है, इसको इनहेंस करके इस महीने में कम से कम जून में 1 करोड़ के हिसाब के साथ अगर 1 करोड़ की प्रोडक्शन हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसको और इनहेंस किया जाएगा।
जहां तक प्रोडक्शन की बात है तो इस जून के अंदर में 12 करोड़ के आसपास ये हम लोगों की प्रोडक्शन की इनहेंसमेंट होगी। जहां तक दिसंबर 2021 तक की बात है, वहां पर 216 करोड़ का जो हम लोगों का टारगेट है वो मे भी हो सकता है, क्योंकि और जगह भी जैसे फाइजर से भी बात हो रही है, मॉडर्ना से भी बात हो रही है, जैसे उन लोगों के जो कुछ कंडीशंस थे, जैसे इंडिमनिटी बॉन्ड था, जैसे उसमें ये था जो कि कोई भी साइड इफेक्ट अगर होता है तो कंपनी के ऊपर में कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं क्लेम होगा। तो ये सब सारे जो बहुत थोड़ा बहुत कंडीशन था उसके ऊपर में थोड़ा सा केंद्र सरकार ने जो है सो इसको अप्रूवल दिया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रोडक्शन का इनहेंसमेंट होगा, हम लोग जरूर दिसंबर 2021 तक का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जो दिसंबर 2021 थी, मैं कह रहा हूं ये नवंबर तक भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन की ड्राइव बढ़ती जाएगी। अब इसमें क्या हो जाता है तो स्टेट का भी रोल उसी तरह से हो जाता है जैसे केंद्र सरकार का रोल होगा। इसमें देखिए स्टेट में जैसे अभी कुछ, लेकिन यहाँ पर तो सर स्टेट्स का ये कहना है कि हम केंद्र सरकार पर डिपेंड है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई केंद्र को ही खरीदनी होगी वैक्सीन, राज्यों को देनी होगी, उसके बाद आगे का काम राज्यों का शुरू होता है। कोई बात नहीं, मिलाकर अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही आप लोगों के ऊपर आ जाती है। बिल्कुल शिल्पा जी, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। देखिए अभी जैसे झारखंड में इस तरह से वेस्टेज हुई है, 37% के लगभग करीब वेस्टेज हुई है, तो ये किसका वेस्टेज है? क्या ये हमारे देश का वेस्टेज नहीं है? छत्तीसगढ़ में 30% वेस्टेज हुई है, क्या ये देश का वेस्टेज नहीं है? तो इस तरह से वैक्सीन का जो हम लोगों को, जैसे एक वायल में शायद 10 लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन जहां पर वो 2 व्यक्ति को लगा करके अब फिर उसको फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से आप 11.5 लाख वैक्सीन आप राजस्थान में देख रहे हैं जो किस तरह से उसका वेस्टेज हुआ है। ये मीडिया का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। ये अतुल जी, तो बहुत सारा चीज है, आरोप तो लगा देता है, लेकिन वैक्सीन की वेस्टेज के ऊपर आप क्या कहेंगे? खास तौर पर इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया है। नहीं, ऐसा है कि राजस्थान में जो 29 वाइल मिली थी उसका इतना ज़्यादा हो हल्ला ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि 16 लाख वैक्सीन का एवरेज पूरे देश में 135 करोड़ के जनता के देश में 16 लाख हमारा पर डे का एवरेज आया है, और इस एवरेज से हम जाएंगे तो 3 साल लगेंगे। कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो मैं 216 करोड़ के बारे में पूरा उनका गणित आपको बताया था। आज भी भाई साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हमारा पर डे का वैक्सीनेशन का टारगेट है और 1 जुलाई से 1 करोड़ करेंगे, तो मैंने उसका भी कैलकुलेशन आपको बताया कि 180 करोड़ तक ही जा पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोई पॉलिसी रख नहीं पाए। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट का सारा आपको पढ़ के बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो उन सारी बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सब ये बात समझना चाहता हूँ कि इस देश में 12 फैक्ट्रियाँ हैं। एक बड़ी फैक्ट्री जिसकी कैपेसिटी 55 करोड़ वैक्सीन बनाने की है, जिसकी 2012 में उसका उद्घाटन हुआ था, 2017 में बनके कंप्लीट हुई, खुली क्यों नहीं हुई? क्यों सिर्फ प्राइवेट कंपनियां जो है वो वैक्सीन बना रही है, जब केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन मिलती है क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं, तो पूरा केंद्र सरकार ने क्यों नहीं खरीद लिया? अगर आज वो 75 करोड़ खरीदती है और 75 करोड़ स्टेट खरीदने वाले हैं और वो 150 में मिलती है, तो 150 करोड़ खरीदने पर शायद वो हमें 75 रुपए में मिलती। स्टेट का भी फायदा होता, केंद्र का भी फायदा होता, लेकिन केंद्र ने ऐसा क्यों किया? क्या किसी दोस्तों को फायदा पहुंचाना है? ये महामारी में इस तरह से आप सोचते हो? इस तरह ये तरीका है। और आज के तारीख में जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके रॉ मटेरियल के सवाल खड़े हैं। जयशंकर जी आज बैठे हैं कहाँ? अमेरिका में बैठे हैं। और अमेरिका क्या? एक मिनट नहीं, एक आखिरी मुद्दा, 5 सेकंड। अमेरिका में बैठे हैं। अमेरिका ने अभी इंश्योर किया है सिर्फ 22 से 25 लाख वैक्सीन। अमेरिका ने आज आप देख लीजिए क्या कहा है अमेरिका ने, 22 से 25 लाख वैक्सीन का एश्योरेंस अमेरिका ने आज दिया है। तो ये अवस्था क्यों आई है? ये अवस्था आई है, इसकी बात उठाना पड़ रहा है, तो इन्हें लगता है विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष पहले से बता रहा था, क्यों विपक्ष ये सवाल कर रहा है? राहुल जी ने बड़े शिद्दत से अपनी जनता की तरफ अपनी जिम्मेदारी को देखकर बताया। जवाब ले लेते हैं रमाकांत मिश्रा जल्दी से सर, ब्रेक पर भी जाना होगा। शिल्पा जी देखिए, ये जो कह रहे हैं, जो कि अतुल जी हमारे मित्र ये चीज कह रहे हैं, जो कि मतलब ये स्थिति आई क्यों, तो मैं थोड़ा सा इनको ये ले जाना चाहता हूँ। अगर जैसे इन्होंने प्राइस के ऊपर में ये किया, तो आज अगर पंजाब में, आज की ही बात बता रहा हूँ, पंजाब में 400 में खरीद करके प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचा जाता है, और पंजाब सरकार ने उस ऑर्डर को वापस भी लिया है।
अतुल जी को अगर संज्ञान में होगा तो मैं उसको उनके संज्ञान में दे देता हूँ। तो इस तरह से ऑर्डर उन्होंने वापस ले लिया है। इस तरह की जो स्थिति आ जाती है, अधिकारी ने वहाँ पर जो गलती किया है, चलिए ठीक है, इसका जवाब दूंगी। अतुल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये जो आरोप रमाकांत मिश्र की तरफ से लगाया गया है, खासतौर पर पंजाब में जो यू टर्न लिया गया है, पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लेना पड़ा है, उसके पीछे की क्या वजह है, उसका क्या जवाब अतुल जी देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। अतुल जी, ब्रेक पर जाने से पहले रमाकांत मिश्र ने आपसे जो सवाल उठाया था पंजाब सरकार को लेकर, उसके यू टर्न वाले फैसले को लेकर, जल्दी से उस पर जवाब दीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा है कि जो पंजाब में हुआ वो उसका समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं आता, हम भी नहीं करते। जिस अधिकारी ने अपने स्तर पर ये किया था, वो सरकार ने वो निर्णय पलट दिया है और उस अधिकारी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर यहाँ पर सवाल खड़ा अगर होता है तो तेजस्वी सूर्या के जो काका है, चाचा जो है सुब्रमण्यम, उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में उनका टाइप था, जिसका पूरा स्टिंग ऑपरेशन दुनिया के सामने आया, उस पर मोदी जी बोले नहीं, जिसका बहुत बुरा लगता है। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते, किसी एक के पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन तेजस्वी सूर्या के चाचा पर क्या एक्शन हुई? 900 रुपये का वैक्सीन जाता था, जिसमें का 700 रुपया जो कमीशन जो है वो तेजस्वी सूर्या के काका को जाता था, जो बानसवाड़े ऐसा कुछ तो भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, जहाँ से वो विधायक है। वो विधायक भाजपा के हैं। तेजस्वी सूर्या भाजपा के सांसद है, भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है देश के। उनके चाचा 700 रुपये लेते थे, दोनों मिलके लोगों को ठग रहे थे, जबकि देश की सत्ता उनके हाथ में है। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो कार्रवाई की, गलती हुई है मानते हैं हम, अधिकारी ने गलती की थी पंजाब में, उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। लेकिन तेजस्वी सूर्या पे बात क्यों नहीं करते? रवि पाराशर के पास जाते हुए, रवि पाराशर, पंजाब में कम से कम गलती को मानते हुए, उसे स्वीकार करते हुए फैसले को पलट दिया गया। लेकिन अब आगे अगर हम वापस से इस वैक्सीनेशन ड्राइव पर आए, इसकी शॉर्टेज पर आए, जब तक हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसमें सुधार कैसे आ पाएगा? बार बार ये सवाल दोहराना पड़ता है, क्योंकि बार बार सरकार को जगाने का काम क्यों करना पड़ता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा रहा हो। हालांकि विपक्षी करते हैं तो कह दिया जाता है कि भैया ये तो राजनीति के तहत हो रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी जिस तरह से भारत में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है, क्या कहेंगे सर आपको? देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे जो बात हो रही थी कि जो गलती हुई पंजाब में, तो वो तो उसका ठीकरा अधिकारी के सर पर फोड़ दिया गया। मैं बहरहाल इस पे नहीं जाऊंगा, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात की तरफ, क्योंकि अदरवाइज तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, उससे कुछ बात बनेगी नहीं। असल में भारत में वैक्सीन की बर्बादी का जो मसला है, वो मैं राजस्थान या छत्तीसगढ़ या विपक्ष जो गैर बीजेपी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, वो उस मसले से नहीं कह रहा हूं। अगर हम पूरे भारत में जो वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई है, उसका पूरा आंकड़ा अगर देखेंगे सारे प्रदेशों में, तो ये बहुत चिंता की बात है। और ये चिंता की बात शिल्पा इसलिए है क्योंकि हमारी जो ग्रामीण जनता, देखिए 2011 की जो जनगणना थी, उसमें जो गांव का प्रतिशत था भारत में, वो करीब करीब 16 घटा, वो 72% से 69% था। और आज भी चूंकि हमारा पूरा मीडिया शहर केंद्रित है, लेकिन जहां जहां मीडिया के कैमरे गांव में गए हैं, वहां हमने ये तस्वीरें देखी हैं कि 10 लोगों को अगर जो सरकारी टीम है, जो टीकाकरण टीम है, वो अप्रोच कर रही है, तो लोग हाथ छुड़ा के, गला छुड़ा के भाग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हम टीका नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे हमारी मौत हो जाएगी, इससे हम नपुंसक हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज। तो ये जो रमाकांत जी ने बताया, ये मैं भी एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि एक वॉयल में करीब 10 या 11 डोज होती हैं। अगर किसी चिकित्सा कर्मी ने अगर वो वॉयल खोल दिया एक बार, तो वो उतनी डोज लगानी पड़ती हैं। तो उसको बंद करके आप दोबारा आइस बॉक्स में रख नहीं सकते, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं जो वॉयल खुल गया है। और मुझे लगता है कि जो आज भी बहुसंख्यक आबादी भारत की जो गांव में है, टीकाकरण को लेकर के अभी तक जागरूकता गांव में पैदा करने का प्रयास
बिल्कुल नहीं किया गया है। अब हालांकि थोड़ी सी चिंता सामाजिक जो संगठन है वो कर रहे हैं। मेरा एक सुझाव भारतीय जनता पार्टी और आप और कांग्रेस के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी गांव की संख्या ठीक ठाक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी जो कार्यकर्ताओं की संख्या ये दावा होता है, कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सीटें भले ही बहुत कम हो गई हों, लेकिन जमीन पर कांग्रेस अब भी है, बहुत बड़ी संख्या में उसके कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप भी है, और भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने शुरू में जो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि भ्रम की स्थितियां गांव ग्रामीण आबादी में पैदा हुई हैं। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां सजग होके ये जो वैक्सीन की जो कमी है, किल्लत है, ये तो चलो कल दूर हो भी जाएगी, लेकिन लोग अगर लगवाने आगे आएंगे ही नहीं, लगवाएंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे आप वैक्सीन रख के बहुत सारी। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को अब युद्ध स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आबादी आज भी, अब जनगणना का वर्ष है, ज्यादा आबादी मुझे लगता है कि आज भी गांव में बसती है, और वहां से क्योंकि रिपोर्टिंग कम हो रही है और वहीं एक अज्ञानता का माहौल है, चाहे वो यूपी के गांव आप चले जाइए, चाहे राजस्थान के गांव चले जाइए, बहुत सारी जगह की हम रिपोर्ट्स टीवी न्यूज चैनलों पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो ये जो टीकाकरण के प्रति जन जागरण का जो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसकी तरफ भी इस बहसबाजी से अलग हटके थोड़ा सा माहौल बनाने का काम पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए। ठीक है, शालिनी जी आपके पास आते हुए, बात तो सही कही ना रवि जी ने, भाई बात चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर आपकी हो, बात किसी भी राज्य की हो, वैक्सीन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस बात का सबको अपने अपने स्तर पर ध्यान रखना होगा, और अगर वैक्सीन कहीं वेस्ट हो रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। शिल्पा जी, वैक्सीन वेस्टेज पे पहले भी एक बार ये मुद्दा उठा था कुछ दिन पहले, जब सेंटर ने डेटा रिवील किया था। हाँ। और मेरा उस दिन भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि वैक्सीन वेस्टेज तो आपने बता दिया, पर एग्जैक्ट आप डिटेल्स दीजिए कि वैक्सीन वेस्टेज का जो कारण है, वो आपने जो डेटा निकाला है वो कहाँ से निकाला है। मेरा ये मानना है, मैं खुद यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में सीएम रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैं वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ कि जो लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं वो भी जागरूक हैं, और जो डॉक्टर्स लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया कि एक वायल में 10 लोगों को लगती है, तो बिल्कुल सही बताया, एक वायल में 10 वैक्सीन लगती है, और कई बार उस स्लॉट पे अगर 10 लोग नहीं होते तो डॉक्टर रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप वेट कर लें, और अगर किसी कारण से 10 लोग नहीं हो पाते तो मेरे सामने ऐसा हुआ है कि उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप कल सुबह आ जाए, जिससे कि वैक्सीन ना वेस्ट हो। तो जनता भी अभी जागरूक है कि वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है, और वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि एक वैक्सीन को खोल दिया जाए और मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ तो मुझे लगा दिया जाए। वो आराम से वेट भी करते हैं और अगले दिन आने को तैयार भी हो जाते हैं कि वैक्सीन वेस्ट ना हो, अगर 10 लोगों को लगनी है तो 10 को मिले। ये तो एक वैक्सीन 10 लोगों को लगाने के लिए वायल की वेस्टेज का इन्होंने बताया। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्टोरेज होता है, एक्सपायरी होता है। शुरुआती तौर पर लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, खुद से इनिशिएट लेते हुए वैक्सीन लगवाने में वो इच्छुक नहीं थे, क्या इस वजह से शुरुआती तौर पर सरकार का ढुलमुल रवैया रहा? और अब जब दूसरी लहर के कहर को हमने देखा, तमाम लोग अब भाग भाग कर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, और शायद ये बात सरकार ने सोची नहीं थी, आज इसलिए तमाम परिस्थितियां। देखिए शिल्पा जी, ये बिल्कुल सही कहा जाएगा कि जो दूसरी वेव आई थी, उस वेव के बाद लोगों में एक बहुत डर बैठ गया था, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये हो गया कि वेव के पहले जो लोग बचे थे, जो बच गए हैं, या जिनको नहीं वैक्सीन ने कुछ किया, सॉरी, जिनको वेव से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उनको शायद वैक्सीन लगा था, और इसलिए वो लोग सेकेंड वेव के बाद, आपने देखा कि सेकेंड वेव के रहते रहते ही हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने स्टार्ट किए और लोगों ने आना शुरू किया। तो एक लोगों में एक अंदर से एक भय हो गया था, और एक शायद उनको उस वेव के बाद एक जागरूकता तो जरूर हो गई थी कि वैक्सीन इस समय एकमात्र साधन है जिससे वो बच सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी एक शायद सामूहिक जिम्मेदारी बनती है हर पार्टी की, जैसे कि रवि जी ने कहा कि हम उतनी जागरूकता लोगों में जगाएं, और ये जागरूकता अगर हम उस लहर के पहले से जगानी शुरू कर देते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। जितने लोगों को हमने खोया हम नहीं खोते। पूरे हिंदुस्तान में हर्ड इम्यूनिटी लाने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि 75% लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। हमारी जो पॉपुलेशन है 136 करोड़ के ऊपर का जो आंकड़ा है, उसमें से 95 करोड़ 95 करोड़ पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तब हम जाके हर्ड इम्यूनिटी लाएंगे। लेकिन अभी हम जिस रेट से वैक्सीनेट कर रहे हैं,
3.5 से 4.5 साल के बीच में हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा और इसके बीच में ये नहीं पता कि हम कितनी वेव्स के बीच में आएंगे और यही तो सबसे बड़ा कंसर्न इस समय बना हुआ है। रमाकांत मिश्र, इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है। केंद्र में आपकी सरकार है, जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें लोगों को सिर्फ आप ही से है। तमाम राज्य भी टकटकी लगाकर आपकी तरफ ही देख रहे हैं। आखिरकार कैसे आप लोग इस वैक्सीन संकट को अब खत्म करेंगे? और अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता रहा तो कोई 1 नहीं 2 नहीं 4 लोग नहीं कह रहे हैं सर, बहुत सारे लोगों की ये बात सामने आ रही है। ये मानना है कि 3.5 4.5 तकरीबन 5 साल तक ऐसे तो लग जाएंगे और तब तक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराता रहेगा और बहुत सारे लोगों की जिंदगी खत्म तक हो जाएंगी। इसीलिए कंसर्न है कि स्पीड को बढ़ाना होगा, हर हाल में बढ़ाना होगा। शिल्पा जी, एक चीज मैं रवि जी के बात से बिल्कुल ही का 100% सहमत हूँ। जो कि जिस तरह से उन्होंने कहा, जो कि पहले प्रश्न का मैं थोड़ा सा उत्तर आपको दे दूं, फिर उसके बाद आते हैं वैक्सीन के ऊपर में। उन्होंने ये चीज कहा जो कि जिस तरह से जागरूकता होनी चाहिए थी, वो तो उस तरह की जागरूकता अभी भी नहीं है, जिस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब ग्रामीण इलाका एक अलग परिप्रेक्ष्य हो जाता है, शहर का इलाका अलग परिप्रेक्ष्य हो जाता है। तो जो जागरूकता अगर मान लीजिए अगर ग्रामीण की अपेक्षा अगर शहर में देखें तो वहां पर भी जागरूकता अगर देखें जो 100% है, वो 100% अभी भी नजर नहीं आता। लेकिन हालांकि जिस तरह से स्टेन ये जो 2-3 महीने का अप्रैल मई और जून का जो जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से ये हम लोगों के पास स्टेन का जो रिजल्ट आया, वो निश्चित तौर पर अब थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया है। और लास्ट 2-3 महीने में जिस तरह से वैक्सीन का भी जो वैक्सीनेट जो हुए हैं लोग, उसी जागरूकता उसी भय की वजह से हुए हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी उसकी बहुत जरूरत है, उस जागरूकता की बहुत जरूरत है। जहां तक इन्होंने आह्वान किया है जो हर एक पार्टियों को मिल करके करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। और इसी जागरूकता की कमी की वजह से रमाकांत मिश्रा, हमने देखा भी कि किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने गांव में इस बार जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई। ऐसे में सर, इसके पीछे आप किसका फेलियर फिर मानते हैं? देखिए, आप जिम्मेदारी लेंगे ना कि आप लोगों की तरफ से जागरूकता अभियान उस लेवल पर नहीं चलाया गया। देखिए, जागरूकता तमाम कार्यकर्ता होने के बावजूद जन जन तक नहीं पहुंच पाई, लोगों को जागरूक नहीं कर पाई, स्वीकार करेंगे सर? देखिए, ऐसा है, भाजपा सेवा ही संगठन नाम से अपना वो सेवा चला रही है। वो उसमें जागरूकता भी है, उसमें अगर किसी को कोई भूखा है उसके लिए भी है खाना, उसके लिए वैक्सीन का है, वो वैक्सीन कह रहा हूँ, उसके लिए दवा भी है, मेडिसिन भी है, सब कुछ है। उसके लिए सेवा ही संगठन भाजपा ने चला रखी है, जो हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये पब्लिक डोमेन में है। इसलिए आप कहेंगे जो गलती, वो चीज नहीं कह सकते जो कि गलती किसी की है या केंद्र सरकार की गलती है जिसकी वजह से ये जागरूकता में कमी हुई है। ये स्टेट गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए जिम्मेदारी, जो केंद्र के साथ मिल करके और उन ग्रामीण इलाकों में जाकर के, जैसे अभी आपने यूपी में अभी आपने देखा है। सर बिल्कुल ठीक आपने बात कही, स्टेट्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? देखिए, स्टेट हेल्थ मैटर होता है, सॉरी कह रहा हूँ, हेल्थ मैटर जो है सो स्टेट का होता है। लेकिन चूंकि पेंडेमिक लगा हुआ है, इस समय तो वैक्सीन का मैटर सबसे ज्यादा लोग उम्मीद भरी निगाहों से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं ना। निश्चित तौर पर मैं वही चीज साफ कह चुके हैं, भैया आप लोगों को खरीदनी चाहिए और हमें देनी चाहिए, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शिल्पा जी, देखिए, चित भी आपकी और पट भी आपकी। जब आपने इस बात को अगर रख ही दिया है तो मैं आपको अब थोड़ा सा उसके ऊपर में प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। देखिए, चित भी आपकी पट भी आपकी, ये कैसे हो सकती है? जब आपके पास अधिकार नहीं था तो आप अधिकार की मांग कर रहे थे। आज जब आपको अधिकार दे दिया गया है तो आप कह रहे हैं मुझे ये अधिकार क्यों दे दिया गया? इस पर हम लोगों ने बहुत डिबेट किया है। बात अब ये है, प्रश्न ये है जो कि किस तरह से ज्यादा वैक्सीन ड्राइव को बढ़ाया जाए, वैक्सीन की उपलब्धता हो। और इस चीज को जैसे आप कह रहे हैं, अभी भी 2 करोड़ वैक्सीन का डोज, 1.93 करोड़ अभी भी डोज जो है सो स्टेटों के पास है। उस चीज को जैसे जैसे प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे जैसे पाइपलाइन में है, हमारे पास आते जा रहे हैं, आपको हम डिलीवर करते जा रहे हैं। डिमांड पर कहां पर किसका है, उस तरह से हम उसको डिसबर्समेंट कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल पारदर्शिता है। और जहां तक बात है इनहेंसमेंट की, जो प्रोडक्शन है और भी, जैसे फाइजर भी है, मॉडर्ना भी है, उसको भी लाया जा रहा है। और जो हमारे पास जो फॉरेन से हमारे पास जो वैक्सीन आएंगे उसको भी मिला करके निश्चित तौर पर जो प्रोडक्शन है, जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होगी,
वो भी बढ़ करके देखिएगा, निश्चित है 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास, ये हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। दिसंबर 2021 का टारगेट है हमारे पास 216 करोड़ वैक्सीन का, लेकिन हम उससे पहले ही अचीव कर जाएंगे। ये देखिए, ये भारत है, ये भावनात्मक देश है, और निश्चित तौर पर सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसा 1 मई को हुआ था, तमाम अनाउंसमेंट तमाम राज्यों में कर दी गई थी और पता लगा 1 तारीख जब आई कि भैया वैक्सीन है ही नहीं, उसके बाद थोड़ा पोस्टपोन कर देना पड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दिसंबर 2021 का सपना दिखाते दिखाते जब हकीकत सामने होगी तो कुछ का कुछ होगा? शिल्पा जी देखिए, राजनीति जहां पर है वहां पर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जहां पे राजनीति है, आप एक चीज बताइए, आप वैक्सीन की शॉर्टेज कह रहे हैं, शॉर्टेज कर रहे हैं, लेकिन आप वेस्टेज को कहाँ काउंट कर रहे हैं? आप वेस्टेज को भी तो काउंट करिए आप। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अतुल जी। ये वेस्टेज होता है किसकी वजह से होता है, उसके पीछे रीजन तो ढूंढे। वेस्टेज पर आप लोगों का ध्यान नहीं है और चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसा संभव नहीं है। क्या जवाब होगा सर? देखिए, मैं चाहता था कि इस डिबेट को बहुत सकारात्मक तरीके से लिया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें में इनका जो खोखलापन है, इनके नीति निर्धारण का, इनके सोच का, और एक आदमी के इर्द गिर्द जो घूम रहा है उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। इन्होंने कहा हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, वैसा एग्रीकल्चर भी स्टेट सब्जेक्ट है। फिर एग्रीकल्चर में तीनों जो किसानी का कायदे बनाए, काले कानून, वो उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट से उठा के बनाया कि इसमें हम बना सकते हैं। अब वैक्सीन का मैं आपको गिन के बताता हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट नंबर 29 है, विच सेज प्रिवेंशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिसीजेस और पेस्ट अफेक्टिंग मेन एनिमल्स और प्लांट्स। ये सारी जिम्मेदारी जो है कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र सरकार की है। आज तक का जितनी भी महामारी आई है, सारा केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी ली है। मैं ये सब जानकारी दे रहा था। अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ जिलाधिकारियों से बात की है, कुछ सीएम से बात की है, तो वो बात नहीं होती है। वो हमने हमारे भी सीएम से पूछा महाराष्ट्र के, वो बात नहीं होती, वो मोनोलॉग होता है, वो डायलॉग नहीं होता है। वो जिलाधिकारी को बताते, जिलाधीश को, कि क्या करना चाहिए। जिलाधीश से ये नहीं पूछते कि तुम्हारे जिले की प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मोदी जी को मानने वाले बहुत लोग हैं, तो मोदी जी ने कभी ये कहा कि इससे नपुंसकता नहीं आती है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आप बचोगे, इससे अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपके कोई अंग को कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको मामूली सा बुखार आएगा, आप चले जाएंगे। लेकिन मेरे नेता ने हर बार ये कहा है, और आज मैं कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ के, सारा हमारा महाराष्ट्र में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा मेरा यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ के मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि वैक्सीन लो। वैक्सीन से हम बचेंगे, आपके जो करीबी लोग हैं वो बचेंगे, आप सब एक साथ रह पाओगे। इस आपदा से अगर हमें निपटना है तो हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। आप वैक्सीन लीजिए। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सहकारी लोगों को भी विनती करूंगा कि आप जाके जन जागरण कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लीजिए। अब ये सरकार क्यों नहीं करती है, ये सरकार में हिम्मत क्यों नहीं, क्योंकि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। सरकार ने 18 से 44 उम्र वालों को कहा था कि आपका वैक्सीनेशन करेंगे, बंद कर दिया। फिलहाल क्या करंट सिचुएशन है सर, या पर्याप्त मात्रा में है, जरा बता दीजिए रमाकांत जी को, उसके बाद उनका जवाब लूंगी। नहीं, वैक्सीन कोवैक्सीन है ही नहीं, कोवैक्सीन है नहीं। हमने एक दिन में 6 लाख डोजेस तक हमारी कैपेसिटी गई थी। हमारी कैपेसिटी करीब हम अगर पूरा कैपेसिटी अचीव कर ले तो हम 15 लाख तक पर डे वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ना तो हमें केंद्र सरकार से वैक्सीन मिल रही है, इसलिए आज हमने राष्ट्रपति को सारे जिले से निवेदन जो है वो दिए हैं। कोवैक्सीन बंद है। सेकंड डोज जो है, सेकंड डोज के हमारे लोगों का लिमिट आ चुका है, कोवैक्सीन का तो 28 दिन का ही है, वो दे नहीं पा रहे हम लोग। और ना तो हमें प्राइवेट दे रहा है, ना तो हमें केंद्र सरकार दे रहा है। इसमें कोई तकरार वाली बात नहीं है, कोई कंप्लेंट वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन लोगों का सेकंड डोज आया है और डॉक्टरों का और तज्ञों का, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि पहला डोज देने के बाद जब तुम्हारा शूटअप होता है एंटीबॉडीज, वो ऐसे में राज्य सरकार करे तो क्या करे, सेकंड डोज लिया और ऊपर से लोग करे तो क्या करे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रमाकांत मिश्रा, जवाब दीजिए। यह स्थिति है महाराष्ट्र की, बोलिए सर। मैंने पहले ही बताया, जो कि 1.93 करोड़ जो अभी भी स्टेटों के पास है। देखिए, ये चीज जरूर है, मानना पड़ेगा, जो कि थोड़ा प्रोडक्शन को जिस तरह से इनहेंस करने की बात है, निश्चित तौर पर अभी हमने जून के अंदर में 1 करोड़ का टारगेट है। भाई मेरे 1 करोड़ का टारगेट है। 2 डोज मिले पूरे देश में, और आप 1 करोड़ की बात करते हो यार। 135 करोड़ की जनता में मेरे भाई,
मेरे भाई अतुल जी, हाँ आप सर, पहले- परसेंटेज को लेकर यहाँ पर अतुल जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा, देश में इस हाईकोर्ट समय ने मात्र ये लोग मर रहे हैं, 3.1% लोगों को ही 2 डोज मिल पाई है, जवाब और दे जो रहा हूं। 1 डोज लेकर बैठे हैं कोवैक्सीन वाली, वो दूसरे डोज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोवैक्सीन है नहीं। 28 दिन का उनके पास समय सीमा है, भैया वो करें मुझे तो क्या बहस नहीं करें। करनी है। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अतुल जी, आप पहले आपने नहीं, बोल दिया। ठीक है, म्यूकर अतुल जी, माइकोसिस अतुल में भी जी, काफी बोल लिया। काफी यहाँ त्राहिम हम करके रखा है। म्यूकर अतुल- माइकोसिस का एम्फोटेरिसिन भी नहीं मिल रहा है, उसका भी सुनिए ना, उसका भी प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने अपने पास रखा है, वो भी जनता को नहीं मिल रहा, जनता मर रही है। भैया किसी का एक आंख निकाल दो ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पोर्शन निकालना ठीक है पड़ता अतुल जी, जवाब ले लेते हैं जल्दी से सर, सर समय की कमी है और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। ठीक है रमाकांत जी बोलिए। अतुल जी, अभी तो आप एक आंख निकालने की बात कर रहे थे अभी, क्या यही चीज आपका जो परिप्रेक्ष्य था ये पहले था क्या आपका? मैं अभी अगर आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा तो क्या अभी जो आप जो स्टेटमेंट कर रहे हैं ये आपके जो बड़े नेता हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट इसी तरह से दिया था क्या? रमाकांत जी, रमाकांत जी, मैंने दरअसल पहले ही समस्या कहा ये था, है, बहस नहीं करना है। राज्य का कहना है कि आपने सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए हैं, ऐसे में वो लाचारी महसूस करते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके राज्यों में लोग मर रहे हैं, वो बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे अतुल अधिकार जी- रमाकांत जी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन केंद्र सरकार के पास जवाब है। सर, जवाब जल्दी से सर। देखिए, केंद्र सरकार बड़े ही निष्ठा के साथ और बड़े ही रमाकांत जिम्मेदारी जी, के आप साथ पूछिए मोदी जी से जाकर। ठीक है सुन लेते हैं। एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन अवेलेबल है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा महाराष्ट्र को? अतुल जी, यही चीज आप राहुल गांधी से पूछिए ना, जो 6 महीने पहले क्यों इन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की हमको थी। खरीदने नहीं देते, आप आप पूछ खुद सकते देते हैं नहीं क्या? हो। आप पूछ सकते हैं क्या? अरे भैया, पूछिए ना आप राहुल गांधी जी को जितनी गाली आप देना है पूछिए दे ना आप दीजिए। उनको। वो नहीं, इंसान नहीं, इतना नहीं। बड़ा इंसान है, अरे इतना उस बड़े दिल वाला पार्टी इंसान का- है कि उनको गाली पार्टी का देकर रिप्रेजेंट- इनको गाली पार्टी का देकर रिप्रेजेंट राहुल जी करने को के लिए भला बुरा बैठे हुए हैं कहकर ना। अगर आपको लगता है कि इस देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो मैं आपको पार्टी पूरा को- समय देता हूँ। जितना अरे भला मैं बुरा आप- कहना है मेरे नेता अगर को मैं- कह लीजिए, लेकिन अगर देश को हमने वैक्सीन कहा- दीजिए। ये राहुल अगर जी भी यही बात हमने कहेंगे कहा है, आपसे। अगर हमने कहा है दिसंबर 2021 तक, तो अतुल जी इस चीज को समझ लीजिए। मैं इस अच्छा चैनल ठीक के है, माध्यम ठीक है, से मान कहता लेते हूं। हैं आपकी बात दिसंबर 2021, लेकिन आप ये बताएं, राज्यों की ये शिकायतें हैं कि सारे अधिकार आपने अपने हाथों में ले लिए हैं, प्रोक्योरमेंट आपके हाथों में है, ऐसे में वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो जब कंपनियों के पास जाते हैं डील करने के लिए, उन्हें मना कर दिया जाता है, हमारी बात ऑलरेडी केंद्र सरकार से चल रही है और केंद्र सरकार राज्यों को देती नहीं है, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? शिल्पा जी, ये मीडिया रिपोर्ट है, पीआईबी साइट पे है, हर जगह है। जब स्टेटों ने डिमांड किया जो हमारे पास अधिकार होना चाहिए प्रोक्योरमेंट का, नेगोशिएशन का, अब कह रहे हैं जो कि नहीं, ये हमको केंद्र सरकार ही खरीद करके दे। ये कैसे हो सकता? मैं कह रहा हूँ चिटपट और आपकी दोनों कैसे हो सकती है? चलिए ठीक अरे है, कंपनी सर कह रही है, हम नहीं समय कह की रहे कमी है, मेरे सर भाई। समय की कमी है। चिटपट कैसे हो सकती है? शालिनी जी, क्या आपका हम फाइनल बोले? कमेंट हम जल्दी से नहीं मैम। कह रहे हैं। अरे कंपनी शालिनी का जी, अगर कह आपका रहा है तो फाइनल ये कमेंट, शिल्पा जी, एक ही भारत बात है। प्रत्यारोप के स्टेट शिल्पा के जी, बीच एक ही का बात है। समाधान इस कैसे देश के निकलेगा? न्यायालय कौन ने निकालेगा कहा है। अगर सब आपस में लड़ते न्यायालय रहेंगे ने तो? ऑक्सीजन को लेकर कहा है। ठीक है, अतुल जी आऊंगी सर, समय की कमी है, जल्दी जल्दी मुझे फाइनल कमेंट भी लेना होगा। शालिनी जी, आपका फाइनल कमेंट। सरकार को कहा है, कल इस देश के न्यायालय ने कहा है मैन स्लॉटर, आप लोगों को खत्म कर रहे हो, ये तक कहा है इस देश के न्यायालय ने। 3 वाकया बताऊं, 3 अतुल जी, statement। अतुल जी माफी के साथ सर, समय की कमी है, मात्र 1 मिनट है मेरे पास, आपका फाइनल कमेंट सबको मुझे चाहिए सर। शालिनी जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें एक लाइन में। अतुल जी, शिल्पा राजनीति जी, मत मैं करिए। रमाकांत जी ने जो बोला कि स्टेट को पावर दे दी गई थी कि वैक्सीन खरीदे, और उसके बाद पहले उन्होंने पावर मांगी, हाँ। लेकिन शायद इन्होंने ये बात अधूरी रख दी कि स्टेट को पावर दी थी तो स्टेट ने खरीदने की कोशिश की थी, हाँ। लेकिन उनको डिनाई कर दिया गया। भारत बायोटेक सीरम क्या इंस्टीट्यूट ने इससे डिनाई पहले कर दिया। ठीक है, और इससे पहले आप global लोगों को market नहीं में पता भी था। global- ठीक है, रवि global पाराशर, market में आपका भी फाइनल कैसे? कमेंट सर। इससे पहले स्टेट्स आपको कह नहीं रहे हैं पता कि था। पावर तो दे दी गई, लेकिन जब उन्होंने डील की तो कंपनीज की तरफ से मना कर दिया गया, और अब सारा इल्जाम केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डालना चाहती है। देखिए शिल्पा जी जल्दी से सर, समय की कमी है। बहुत ज्यादा समय क्योंकि नहीं है, मैं 2 लाइन में अपनी बात रखूंगा जी। कि एक तो जो समय की बर्बादी का सवाल है, यहाँ पे खुद अरविंद केजरीवाल ने अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मार्च में केंद्र सरकार ने हमको ये अधिकार दिए थे, और 2 महीने क्यों लग गए स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जानने में कि हमें वैक्सीन नहीं मिलेगी, सीधे केंद्र सरकार को मिलेगी। तो ये जो 2 महीने का जो मुझे लगता है कि एक समय खराब हुआ, एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, केंद्र सरकार ने अगर ये कहा है कि दिसंबर डेडलाइन रखी है, तो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जो 2 बड़े स्टेट हैं, यहां फरवरी में इलेक्शन होने हैं,
तो मुझे लगता है कि ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है अगर सर, दिसंबर आपकी डेडलाइन बात है पर और अतुल नहीं जी, पूरी 10 हुई सेकंड आपके तो पास फिर है। यूपी मेरे में पास बहुत और shortage है उत्तराखंड में समय की। पॉलिटिकल क्या अतुल जी position जल्दी से फाइनल कमेंट सर, अतुल पाटिल। ऐसा है कि जहां चुनाव आते हैं हाँ। वहां ये सरकार झूठ बोलती है। ठीक है। निर्मला सीतारमण जी खुद कहा था कि बिहार में हमारी सरकार लाओ फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। वेस्ट बंगाल में भी यही कहा था, लेकिन कहीं पर भी चलिए, ठीक इन्होंने है। वैक्सीन फ्री ठीक दी नहीं ठीक है। रमाकांत जी, जनता से झूठ आखिरी बोलना सवाल इनकी सर, फितरत फाइनल कमेंट है और आपका। जनता को धोखे में वैक्सीन रखना संकट इनकी खत्म हो फितरत है, जाएगा? जिसकी वजह से जनता वैक्सीन संकट खामियाजा खत्म भुगत हो रही जाएगा है जल्दी से अपनों सर, को खोकर। देश की जनता आपको जानना चाह रही है, सुन रही है सर। हाँ चलिए, शिल्पा जी ऐसा है, राजनीति बंद करे विपक्ष, ठीक है। किसी को वैक्सीनेशन की शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक ये है। विश्वास दिलाता हूँ आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बस इतना ही था। तो भले ही सरकार के लिए ये मात्र वैक्सीन शॉर्टेज हो, लेकिन यही शॉर्टेज लोगों की जिंदगियां शॉर्ट कर रही है, परिवार के परिवार उजाड़ रही है। ऐसे में हमारी सरकार से बस यही है गुहार कि जल्द से जल्द कुछ तो करो सरकार। इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।